निमृत, बेटे ये सब क्या हो गया? हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हम आपको इस हाल में देखेंगे। आंटी जी, प्लीज संभालिए अपने आप को। आपकी बेटी तो मौत से लड़कर आई और यहाँ तो सिर्फ अमृत जैसे से लड़ाई हो रही है, जिसने घटिया चाल चली और इस वक्त वो हम पर हावी है। लेकिन आप देखिए, निमृत इससे जरूर लड़ेगी। लेकिन तेजी, हम ये सब करेंगे कैसे? मिस्टर ओबेरॉय से बात करनी होगी। सच्चाई जो है वो हम सब जानते हैं। असली नताशा ओबेरॉय मर चुकी है। पापा यहाँ आकर कर क्या लेंगे? नताशा मिस्टर ओबेरॉय की बेटी थी और हादसे वाले दिन जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मिस्टर ओबेरॉय से अच्छा कोई नहीं जानता। हमें उन्हें फौरन वापस बुलाना पड़ेगा। मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। उन्होंने फोन क्यों बंद रखा हुआ है? आप क्या करेंगे बेटा? इस मुश्किल से मैं कैसे निकल पाऊंगी? नहीं, मुझे पूरा भरोसा है मेरे बाबा जी पर। इस मुश्किल से निकलने का रास्ता वो मुझे जरूर दिखाएंगे। अगर अमृत को ये लगता है कि उसकी इस हरकत के बाद मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी, तो ये उसकी भूल है। वक्त पलटते देर नहीं लगती मामा। अमृत ने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं उसे सजा जरूर दूंगी। और इस बार कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं, महायुद्ध होगा। और उस युद्ध से अमृत की सारी दुनिया हिल जाएगी। इसको अच्छे से टमाटो और उसमें रखो तब सामान और उसको बाहर लेके जाओ, ठीक है? ए नौकरानी, हमारी बात ध्यान से सुनो। इस महल की दीवारों पे हमें नताशा की तस्वीर दिखाई नहीं देनी चाहिए। तुम खुद जाकर उन तस्वीरों को उतारोगी और उनकी जगह हमारी तस्वीर लगाओगी। हे यू, इसे तुम अपनी खुशकिस्मती समझो कि हम तुम्हें नौकरी से निकाल नहीं रहे हैं। या तो हमारा हुक्म मानो या फिर अपना सामान पैक करके निकल जाओ यहाँ से। मैं लानी ताइबा को इस हाल में अकेली नहीं छोड़ सकती, और फिर निमृत दीदी भी तो मुसीबत में है। क्या करूं? नहीं, मुझे यहीं लेना होगा और इनकी बात माननी होगी। सुनानी, तुमने हमने क्या कहा? जी, हमें पता था कि आज की रात हम सब पर छा जाएंगे। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी से सारे बुरे ग्रह गायब हो गए। हमें हमारे लंबे इंतजार का फल मिल गया है और वक्त ने फिर से हमें बुलंदी पर पहुंचा दिया है। प्रिंसेस अमृत इज द बेस्ट। अमृत ने अपना दांव तो चल दिया, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। लेकिन कैसे तेजी? सोनाली वर्मा ने जो कुछ भी कहा वो सच है। पापा ने खुद मुझे बताया था कि उनकी बेटी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। लेकिन पापा ने मुझे ये नहीं बताया कि अपनी बेटी के नाम के साथ साथ उन्होंने मुझे उसका चेहरा भी दे दिया है। और अब ये बात मैं किसी से कह भी नहीं सकती, क्योंकि अगर ये बात मैं किसी से कहूंगी कि ये चेहरा नताशा का है, तो सब लोग ये जानना चाहेंगे कि मेरा असली चेहरा क्या है। वो लोग मेरे अतीत को जानना चाहेंगे कि
कि मेरा अतीत क्या था, और फिर उन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं निमृत हूँ। और सच तो यही है ना मम्मा कि मैं निमृत हूँ। लेकिन बेटा, अगर मिस्टर ओबरॉय यहाँ आकर कहेंगे कि आप ही उन्हीं की बेटी हो, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बाप का कहना कौन टाल सकता है? मैं मिस्टर ओबरॉय और उनके सेक्रेटरी दोनों को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन दोनों के फोन स्विच ऑफ। मैंने मिस्टर ओबरॉय को मेल कर दिया। निमृत, घबराओ। अभी हमें सबसे पहले तुम्हारी जमानत के बारे में सोचना है। जल्द से जल्द किसी भी तरह तुम्हें यहाँ से निकालना है। चलो, आप लोगों का मिलने का समय खत्म हो चुका है। चलिए जाइए यहाँ से। क्यों? निमृत, मैं आज ही तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना है। याद रखना कि किसी को ये ना पता चले कि तुम्हारी असलियत क्या है। जो हमारा असली मकसद है उसे भूलना है। चलिए आंटी जी। वाहिगुरु आपकी रक्षा करें। आप हौसला रखना। अपना ध्यान रखिएगा मम्मा। देखिए, चलिए। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? वो लड़की एक बहुत बड़ी फ्रॉड है। I mean, वो इतनी चालाक है कि एक मरी हुई लड़की की आइडेंटिटी ले ली और ऐश कर रही थी। लेकिन मैडम, ये सब आपको पता कैसे चला? देखिए, हमें तो पहले से ही शक था कि नताशा जैसी दिखती है, लेकिन है नहीं। लेकिन मैडम, वो सोनाली वर्मा, उसे भी हमने ही ढूंढ निकाला। और जब उन्होंने हमें ये बताया कि असली नताशा मर चुकी है, तो इस फ्रॉड को अरेस्ट करवाना हमने हमारा फर्ज समझा। ये देखिए, उस इम्पोस्टर को गिरफ्तार करते वक्त की तस्वीर। आप इन्हें फ्रंट पेज पर छाप सकते हैं। और देखिए, हमने आपको सनसनीखेज खबर दी है, और हम चाहते हैं कि ये खबर सिर्फ अमृतगढ़ में ही नहीं, पंजाब में ही नहीं, बल्कि पूरे देश भर में सुर्खियों में छपे। और हम चाहते हैं कि हर एक शहर में इस इम्पोस्टर की फ्रॉड की कहानियां पहुंच जानी चाहिए। अब हमें कल सुबह का बेसब्री से इंतजार है। क्या हुआ लानी ताइबा? निमली दीदी ठीक तो है ना? वो जेल से निकल तो आएंगी ना? नानी ताइबा, एक बार तो अमली जी ने हद ही कर दी। आपको पता है, निमली दीदी की गिरफ्तारी की खबर सारे अखबारों में छपा दी है, पहले पन्ने पर। ऑल तो ऑल तब दीवालों पे निमली दीदी की फोटो निकाल के अपनी फोटो लगवा ली है। क्या? हम ऐसे होने नहीं देंगे। कहाँ है अमृत? ये 2 करोड़ हम हमारे नाम पर ट्रांसफर कर देते हैं, और ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अमृत, अभी तक तुम इस महल में क्या कर रही हो? चलो उठो और दफा हो जाओ यहाँ से। इस महल की मालकिन को तुमने गिरफ्तार करवा दिया है, और तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम इस शान से बैठी हो। नताशा ने हमें यहाँ का केयरटेकर बनाया है, और हम तुम्हें हुक्म देते हैं तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। बबली, इसका सामान पैक करो और बाहर फेंकवा दो। सामान तो ऑलरेडी पैक्ड है माँ, सो डोंट वरी। वो देखिए, लेकिन बदकिस्मती से ये हमारा सामान नहीं, आपका सामान है। ये केयरटेकर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह वगैरह जो कुछ भी खिताब उस धोखेबाज ने आपको दिया है, वो सब उसकी जेल में बंद होते ही रद्द हो गए थे। इतने दिनों से आप एक क्रिमिनल से ऑर्डर्स ले रही थी माँ, लेकिन अब आपके हाथ में कोई पावर नहीं है। तो फिर इस महल से कौन जाएगा? ऑफ कोर्स आप। तो निकलिए। आई एम श्योर कि आप जानती होगी कि दरवाजा कहाँ है। बबली, इनका सामान उठाओ और बाहर फेंक दो। जी।
रही हो तुम? इनका सामान इनके कमरे में ले जा रही हूँ। बदतमीज, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारा हुक्म नहीं मानती हो? जाओ यहाँ से। अगर ये स्टूपिड नौकरानी ये सामान बाहर नहीं निकालती है तो ये काम भी हम खुद कर लेते हैं। अमृत, पिछली बार इस घर से आप खुद गई थी ना, लेकिन इस बार हम खुद इस नेक काम को अंजाम देंगे। गेट आउट ऑफ हियर! अमृत, हम निकल रहे हैं। क्या कर रही हो? खबरदार अमृत, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें हमारे महल में आने किसने दिया? ये हमारे आपस का मामला है, तुम दखल मत देना, ओके? So just get the hell out of here! नहीं, ना तो मैं यहां से कहीं जाऊंगा और ना ही चुप बैठूंगा। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं अमृत, लेकिन आज मैं तुम्हें यह गलती नहीं करने दूंगा। और किस बिना पर तुम इन्हें बाहर निकाल रही हो? क्योंकि उनको यहाँ लाने वाली एक फ्रॉड थी, क्रिमिनल थी, धोखेबाज थी, और उसकी जेल में जाने के बाद ये यहाँ क्यों रहेंगी? अच्छा, अगर ये बात है तो तुम भी तो इस घर में नताशा की वजह से ही आई थी। नताशा तुम्हें इस घर में वापस लाई थी अमृत, और इस हिसाब से अगर रिपन आंटी बाहर जाती हैं तो तुम भी बाहर जाओगी। ये मत भूलना अमृत कि मेरी भी पहुंच काफी ऊंचे लोगों में है। पुलिस को बोलकर इस महल पे ताला लगवा दूंगा मैं। फिर कहां जाओगी? रिबन आंटी को तो मैं अपने घर ले जाऊंगा। क्या करोगी तुम? अगम तो यहां है नहीं, और माही ताऊ जी तुम्हें अपने घर में अंदर आने देंगे नहीं। तो जरा सोच समझ कर फैसला करना। चलिए आंटी। बबली, एक मटके में पानी लेकर आओ। जी। रुक जाओ अमृत, 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 रुक जाओ अमृत। आंटी जी, ये क्या किया आपने? जानते हो तेज, जब आप किसी मरे हुए की चिता को आग लगाकर घर वापस आते हो ना, तो इसी तरह शुद्धि होती है। आज हमारे लिए हमारी बेटी मर चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी है। हमें तो शर्मिंदगी होती है
ये सोचकर कि हमने ऐसी औलाद को पैदा किया है जो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। आज तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। हो गया आपका, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी हमारे कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। और आप जैसी माँ होने से अच्छा ही है कि हमारे पास कोई माँ ना हो। बबली, ये मटका और ये पानी साफ कर दो। इनके फालतू ड्रामे की वजह से हमारा फर्श गंदा हो गया है। हमें ये हॉल साफ चाहिए। अमृत में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। उसका शैतानी दिमाग और भी तेज चलने लगा। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मेरी कोई गलती नहीं थी, एक्सीडेंट सामने वाले ने ही किया था। मैं जानता हूँ सोनी। देखो, तुम हिम्मत रखो, कल तक जमानत के कागज तैयार हो जाएंगे और कल तुम बाहर आ जाओगी। तंदीद है यहाँ पर, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, डरो मत, मुझ पे भरोसा रखो। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें जेल में थोड़ी रहने दूंगा। बहुत डर लग रहा है, जल्दी निकालो मुझे यहाँ से। प्लीज रो मत सोनी, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। संभालो अपने आप को। काश आप मेरे पास होते अकम जी। काश। Good morning, Miss whoever. हमने सोचा कि हम खुद तुम्हारे लिए ये न्यूज़पेपर्स लेकर आए। देखो तो, सारे न्यूज़पेपर्स के हेडलाइन की हीरोइन नहीं, हीरोइन नहीं, वैम्प बन गई। याद है तुम्हें, जब हम डांस करते करते गिर गए थे तो तुम उन फोटोग्राफ्स के साथ अखबार हमारे पास लेकर आई थी, जले पर नमक छिड़कने के लिए। याद है? बस हम भी वही कर रहे हैं तुम्हारे साथ। और इस बात का हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि हमारे होते हुए, प्रिंसेस अमृत के होते हुए, तुम्हारी फोटोग्राफ्स अखबार के फ्रंट पेज पर है। इनफैक्ट हम तो बहुत खुश हैं। एक बात पूछे, तुम्हें ऐसी जगह नींद कैसे आ गई? हम बताते हैं, क्योंकि तुम एक बहरूपिया और हम एक प्रिंसेस, खानदानी रॉयल्टी है। वैसे तुम एक्चुअल में हो कौन? क्या पहचान है तुम्हारी? प्रोफेशनल क्रिमिनल हो
और फिर मिस्टर ओबरॉय ने तुम्हें अब तक अपनी बेटी बनाकर क्यों रखा है? तुम अमृत कर क्यों आए? बोलो, जवाब दो हमें। कहाँ गई तुम्हारी वो जुबान जो छुरी जैसी चलती थी? बोलो, चुप क्यों हो? Who the hell are you? बस, तुम जानना चाहती हो ना कि मैं कौन हूँ? तो सुनो, मैं याद रखना कि किसी को ये ना पता चले कि तुम्हारी असलियत क्या है। जो हमारा असली मकसद उसे भूलना नहीं। बोलो, जवाब दो। मैं कौन? क्या तुम्हारा नाम गूंगी गुड़िया है? गूंगी गुड़िया? मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना अमृत। मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगी और जो कुछ भी तुमने मुझसे छीना है उसे वापस हासिल करके रहूंगी। हमने छीना है? हमने? तुमने हमारे अगम को छीनने की कोशिश की थी, जो हम कभी होने नहीं देते, समझी तुम? और वैसे अगम को अभी सब कुछ पता चल गया है। वो तुमसे नफरत करने लगे हैं। सुनिए, इस औरत को यहाँ से लेकर जाइए। हमें इससे कोई बात नहीं करनी। ओहो, सलाखों के पीछे हो, फिर भी तेवर तो देखो। अब तक अकड़ नहीं गई तुम्हारी? हाँ मैडम आप आइए बाहर। ये सब क्या हो रहा है पापा जी? मैं दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने हकम की नफरत नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं उनकी नफरत